बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे आज यूएसएल स्टेप से। तो बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है ना कॉर्टिसोल जो हमारा बनता है एड्रिनल ग्लैंड से। कॉर्टिसोल नॉर्मली हमारा किससे बनता है? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है। अब कुशिंग सिंड्रोम उसको कहते हैं जिसमें हमारी कॉर्टिसोल की लेवल जो है ना बट ज़्यादा हो जाए, मीन्स के लेवल उसकी एलिवेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारी कुशिंग सिंड्रोम डेवलप होती है। अब कुशिंग सिंड्रोम की जो है ना हमने पढ़ने होते हैं कॉजेज। क्या पढ़ने होते हैं? कॉजेज। तो इसके जो कॉजेज हैं क्या होते हैं कि एक तो फर्स्ट जो इसकी मेन जो मोस्ट कॉमन जो काज है इसकी, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मीन्स कहो कि आप जो है ना बाहर से एक पेशेंट है जो कंटिन्यूसली एक एक्सोजीनस बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना ले रहा है। मीन्स के एक्सोजीनस फॉर्म में एक कॉर्टिसोल ले रहा है। तो वो जब जो है ना हमारा बॉडी में इनहेल होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि बंदा जो है ना वो इनटेक करेगा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो वो हमारे जो हाइपोथैलेमस में जो सिग्नल रिलीज होता है सीआरएच, या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एसीटीएच रिलीज होता है, तो वो जो है ना सप्रेस हो जाता है। मीन्स कह लो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ड्रग्स, ये हमारे क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के एसीटीएच सिग्नल को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। एसीटीएच सिग्नल को यह करेंगे सप्रेस। जब सप्रेस करेंगे तो एसीटीएच जो है हमारा कम रिलीज होगा। जब एसीटीएच जो कम रिलीज होगा तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड में जो है ना, एड्रिनल ग्लैंड से हमारा कोर्टिसोल भी कम जो है ना एक रिलीज होगा। ठीक है। लेकिन बाहर से हमने क्या देना है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये हमारा कोर्टिसोल की तरह जो है ना कोर्टिसोल ब्लड में इंक्रीज होगा, क्योंकि कोर्टिसोल की तरह जो है ना काम करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या है? कोर्टिसोल है। ठीक है। तो हम बाहर से दे रहे हैं, तो बाहर से दे रहे हैं तो वो जो है ना हमारा ब्लड में एलिवेट हो रहा है। अब यहाँ पे एसीटीएच डिक्रीज हो रहा है। बाहर से हमने जो दिया वो एसीटीएच सप्रेस किया, सप्रेस करने के बाद एड्रिनल ग्लैंड में आया, एड्रिनल ग्लैंड से हमारा कोर्टिसोल कम रिलीज होगा। तो इसलिए इस यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड की क्या हो जाएगी? एट्रोफी हो जाएगी। मीन्स के जो है ना मसल्स जो है ना वो वहाँ पे एट्रोफी की साइज साइज जो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो एट्रोफी एक डेवलप होगी कंडीशन। अब ये इसका जो है ना एक मोस्ट कॉमन काज है। दूसरा जो इसका मेन सेकंड जो एटियोलॉजी फैक्टर है, वो हमारा प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा है। अब प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा उसको कहते हैं जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में एक कह लो कि एबनॉर्मली एक ट्यूमर बन गया हो। ठीक है। जिसमें जो है एबनॉर्मली सेल्स की साइज जो है बढ़ गई हो, यानी हाइपरप्लेजिया हो गई हो, या हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड में कार्सिनोमा आ गई हो। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से खुद ब खुद ये कह लो कि कॉर्टिसोल बन रहा है। एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि जो है एड्रिनल ग्लैंड की क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड का हो गया है ट्यूमर। जब ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर में क्या होता है? कॉर्टिसोल खुद ब खुद हमारा एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। तो जब कोर्टिसोल ज्यादा होगा ब्लड में, ये ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड से ये हमारा ब्लड में जब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इस कोर्टिसोल कोर्टिसोल को जो है ना सेंस करेगा। जब ये कोर्टिसोल सेंस होगा तो हमारा जो हम हाइपोथैलेमस फिर जो है ना क्या करेगा? सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उस वो सिग्नल कम भेजेगा, मीन्स के नेगेटिव फीडबैक होगा। सीआरएच फिर जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में फर्दर ये हमारा क्या करवाएगा? एसीटीएच को डिक्रीज रिलीज करेगा। एसीटीएच जो है ना डिक्रीज रिलीज होगा। ये देखेंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में एडिनोमा में क्या हुआ है? एसीटीएच हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो है ना एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व एडिनो ग्लैंड। मीन्स के जो फॉर एग्जाम्पल एक ग्लैंड में हमारे कितने ग्लैंड्स होते हैं? एडिनल ट्यूमर नॉर्मली बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक लेफ्ट एडिनल ग्लैंड और राइट एडिनल ग्लैंड। तो अब जो फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर हो गया है एक राइट साइड पे कह लो कि, और लेफ्ट साइड पे नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो है ना कॉर्टिसोल लेवल क्या हो गई है? हमारी ब्लड में एलिवेट हो गई है। तो इस कॉर्टिसोल एलिवेट होने की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस सिग्नल कम भेज रहा है। कम भेज रहा है तो ये दूसरे जो है ना ओसीटीएच कम भेज रहा है, तो इसकी जो इस ग्लैंड की क्या हो जाएगी? एट्रोफी हो जाएगी। मीन्स के चलो कि यूनिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा? एडिनोमा हो जाएगा। दूसरा आ जाएगी बायलेटरल, दूसरा जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होगा उसकी क्या हो जाएगी? एट्रोफी हो जाएगी। तो ये इसका जो है ना सेकंड चलो के काज है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम का। अब जो है ना यहाँ पे दूसरी जो है क्या है डिजीज इस कुशिंग सिंड्रोम में? एसीटीएस सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अब एसीटीएस सीक्रेट पिट्यूटरी मीन्स कह लो कि
ये ये जो चीजें यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट जो दो काज बताए, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से मतलब जो है ना हो रहा था, ठीक है, उसकी कंडीशन में एसिडिटी डिक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, एसिड सिक्रेटरी पिट्यूटरी मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा होगा, वहां पे एक ट्यूमर बन गया हो। उस कंडीशन में हम क्या उसको कहते हैं कुशिंग डिजीज। मींस कह लो कि हमारा पिट्यूटरी, ये हमारा ग्लैंड है, इसमें हमारा कह लो कि ये हमारा ट्यूमर बन गया है। अब इस ट्यूमर की वजह से हमारा एसीटीएच जो है ना ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है, एसीटीएच हमारा ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि जो है ना खुद ब खुद हाइपोथैलेमस चाहे जो है इसको सिग्नल दे भी नेगेटिव, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली क्या करेगा, एसीटीएच को कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। एक ये हमारा होता है पेरानियोप्लास्टिक एसीटीएच सिक्रेशन। अब पेरानियो मिसाल के तौर पे जो है ना कि एक्टोपिक जो है हमारा कभी कभी स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है होता है। मीन्स के जो नॉर्मली हमारा एसीटीएस सिग्नल जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, एबनॉर्मली जब हमारा एसीटीएस सिग्नल मीन्स कह लो कि लंग से बने, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक स्मॉल सेल लंग कैंसर। दूसरा होता है ब्रोंकियल कार्सिनोइड। इस कंडीशन में जब यहाँ पे जो है ना लंग से हमारा एसीटीएस बने या हमारा ब्रोंकियल कार्सिनोइड से इस कंडीशन में बने, तो उस कंडीशन में हमारा एसीटीएस जो है ना ये क्या करेगा, तो एडिनोमा में हमारा क्या बनेगा, पिट्यूटरी एडिनोमा हो या एक्टोपिक जो है ना, ये एक्टोपिक जो है ना एसीटीएच हो, ठीक है। एक्टोपिक एसीटीएच को कहते हैं जो एबनॉर्मल लोकेशन हो एसीटीएच की। दोनों कंडीशन में ये हमारा एसीटीएच कहाँ पे आएगा, हमारा एड्रिनल ग्लैंड में आएगा। अब एड्रिनल ग्लैंड में जब ये आ रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड में कंटिन्यूअसली एसीटीएच आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना इनकी क्या हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। मीन्स के दोनों जो हमारे ग्लैंड होंगे, लेफ्ट होगा या राइट होगा, दोनों ग्लैंड्स में हमारे क्या हो जाएगी, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना सेल साइज इनकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कुशिंग, अब ये इसको क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, किसकी कंडीशन, एक हमारे एसिटी सिक्रेशन किस कंडीशन में, स्मॉल सेल लंग कैंसर में, दूसरी पिट्यूटरी एडिनोमा में। दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो रहा है। मीन्स के जो है ना हमारा एड्रिनल ग्लैंड की जो है ना साइज वो बढ़ रही है। इसको कहने का कुशिंग जो डिजीज होती है, ये हमारा जो है ना कुशिंग, ये भी हमारे कुशिंग सिंड्रोम में आती है। लेकिन ये है कि कुशिंग डिजीज मीन्स में क्या होता है, एंडोजीनस हमारा जो है ना कोर्टिसोल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने अब वो जो मेंशन किया यहाँ पे कि एक्सोजीनस ग्लूकोकोर्टी, इसमें हमारा एसीटीएच जो है लेवल डिक्रीज हो रहा है, और एक जो है ना हमारा क्या है, एट्रोफी हो रही है बायलेटरल दोनों साइड पे। अगर कुशिंग डिजीज की बात की जाए, तो उसमें हमारा क्या हो रहा है कि एसीटीएच लेवल ज्यादा हो रही है, और उस कंडीशन में हमारा जो है ना एड्रिनल ग्लैंड कंटिन्यूअसली जो है ना उसकी क्या हाइपरप्लेजिया हो रही है। अब इस पेशेंट की जो है ना फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, फाइंडिंग्स ये होती है कि उस पेशेंट की जो है ना जो मैनिफेस्टेशन होंगी ओबेसिटी के साथ होंगी, ठीक है। और उसका जो पेशेंट का जो वेट होगा वो गेन होगा। कॉर्टिसोल क्या करेगा, जब कॉर्टिसोल की लेवल ज्यादा होगी, तो जो लिपोलाइसिस करके जो वेट जो है लेके आएगा, वो हमारा जो है ना सेंटर पे मीन्स के एब्डामन वाला जो रीजन है वहाँ पे जो है ना वेन ट्रंकल वेन जो है ना गेन होगा। वेस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज मीन्स के जो हमारे जो लिम्स होंगे वहाँ पे जो है ना वो पतली हो जाएंगी, कि उसको कहते हैं फास्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। लेकिन मीन्स के लो के एक्सट्रीमीज जो होंगे, लिम्स जो होंगे, वो बिल्कुल पतली नजर आएंगी। दूसरा पेशेंट की जो दूसरी जो मैनिफेस्टेशन होगी, राउंड जो है मून फेसेस, मीन के इस तरह देख रहे हैं कि ये मून फेसेस जो है अपीयरेंस होगी कॉर्टिसोल लेवल जब ज्यादा हो जाती है। दूसरा डॉर्सो सर्विकल फेट पेट जो है, एक बफेलो पंप जो है ना, ये क्या होता है कि उस पेशेंट में आपने देखना होता है कि नेक का जो रीजन होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक किलो के पेशेंट है, कि ये पेशेंट का जो है ना ये जो नेक रीजन होता है, सर्विकल रीजन, यहाँ पे 1 किलो के फेट जो है ना पेड होता है, फेट पेड। अब आप ये जो है ना इसकी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कि ये चेक करना होता है डायग्नोस में। दर्शो सर्विकल फेट पे आपने ये लिखना हो, गूगल में सर्च करना हो बफेलो पम्प, बफेलो जो है ना हम्प जो है ना ये क्या होता है, तो आपको जो है ना वहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे नेक के पोस्टीरियर साइड पे आपको बफेलो हम्प नजर आएगा, एक फेट की फेट जो है ना मिलेगी। और उस पेशेंट में दूसरा क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स उसमें बोन वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली हमारा क्या मतलब कह लो कि कॉर्टिसोल वर्क कर रहा है, कॉर्टिसोल जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक
क्या हो जाएगा, सिम्टम्स आएंगे, डिप्रेशन में हो जाएगा पेशेंट, एंजाइटी होगी उसकी, इरिटेबिलिटी की जो उसको मीन्स क्या डिस्कम्फर्ट होगा, फेशियल प्लेथोरा मीन्स क्या लो, फेशियल प्लेथोरा उसको कहते हैं जिसमें जो है ना हमारा एंड्रोजन जो है ना एक्सेस हो, एंड्रोजन एक्सेस उसको कहते हैं जिसमें हमारा जो है ना जो स्पेशली जो फीमेल पेशेंट होते हैं उसमें एक्ने डेवलप हो जाती है, हिरसुटिज्म मीन्स के उसमें फेशियल जो हेयर होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ग्लूकोज की ज़्यादा लेवल होने की वजह से हमारा जो है ना आई में क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाती है। और कोर्टिसोल का सबसे बड़ा जो होता है इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस करना, तो ये जो है इम्यून सप्रेशन भी करवाता है। इकामोसिस मीन्स के इजी ब्रूजिंग मीन्स के जो है ना एक सबक्यूटेनियस में आपको जो है ना ब्लड ब्लड की तरह जो है ना आपको मिलेगा इजी ब्रूजिंग मीन्स के, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इजी ब्रूजिंग है ना, लेकिन ये हमारे स्ट्राई हैं, ठीक है। स्किन चेंजेस मिलेंगी मीन्स के थिनिंग स्ट्राई, हाइपर पिगमेंटेशन स्ट्राई ये होती हैं, ये देखो कि आपको एब्डोमिनल रीजन में स्ट्राई मिलेंगी, यहाँ पे इस तरह जो है ना स्ट्राई मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना मेन जो क्लिनिकल फिल्म मैनिफेस्टेशन होती हैं, ये हमारी कुशिंग सिंड्रोम की होती हैं। अब आपने जो है ना चेक करना है कि कुशिंग सिंड्रोम की जो डायग्नोस होती है वो क्या होती है, डायग्नोस को किस तरह जो है चेक करना होता है। सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन टेस्ट होती है, तो यूएचसी एक टेस्ट होती है, इसका नाम है यूरिनरी जो है ना यूरिन फ्री कोर्टिसोल, ठीक है। तो यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल जो होता है बेसिकली ये 24 और आपने क्या करना है, पेशेंट का यूरिन जो है ना कलेक्ट करना है, फिर आपने उसमें जो है ना एनालाइज करना है, तो आपको फ्री जो कोर्टिसोल जो है ना कोर्टिसोल मिलेगा इंक्रीज। 24 अगर यूरिन आपने लेना है पेशेंट से, ठीक है, वो यूरिन जो ना आपने यूरिन में क्या देखना है कि फ्री कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा है। फ्री कोर्टिसोल लेवल अगर ज़्यादा आ रही है तो आपने समझना है कि ये एक जो है ना कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा उसके जो है ना क्या होता है, लेट नाइट सेलिवरी कोर्टिसोल, लेट नाइट कोर्टिसोल मीन्स के जो है ना आफ्टर जो 12 PM के बाद मीन्स के मिड नाइट के दौरान आपने सलिवरी में से सलिवरी की टेस्ट लेनी है, उसमें भी आपको कोर्टिसोल लेवल जो है ना ज़्यादा मिलेगी, नॉर्मली जो है ना नहीं मिलती। लेकिन जब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो कुशिंग सिंड्रोम में आपने जो है ना सलेवरी में क्या मिलता है, कोर्टिसोल मिलता है। दूसरा, नो सप्रेशन विथ ओवरनाइट लो डेक्सामेथासोन टेस्ट। अब ये जो है हमारा क्या होता है कि डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है हमने किस तरह इस्तेमाल करना होता है, तो डेक्सामेथासोन जो टेस्ट होता है, डेक्सामेथासोन टेस्ट, अब ये बेसिकली एक इसके दो डोज होते हैं, एक हमारा इसका लो डोज होता है, एक हमारा इसका होता है हाई डोज होता है, ठीक है। अब इस ये लो डोज कहाँ पे जो है हमने डायग्नोसिस इस्तेमाल करना है, और हाई डोज जो है ये कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अगर लो डोज की बात करें, तो लो डोज जो है ना हमने तब इस्तेमाल करना होता है जब हमारा जो है ना जो एड्रिनल ट्यूमर हो मीन्स के, जब हमारा एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर हो, तो उस कंडीशन में हमारा कोर्टिसोल लेवल तो बढ़ रहा होता है। तो ये लो डोज डेक्सामेथासोन नॉर्मल जो हमारा होता है कोर्टिसोल लेवल ब्लड में, फॉर एग्जांपल ये हमारा कह लो कि नॉर्मल हमारा कोर्टिसोल लेवल है, ठीक है। अब ये लो डोज जो है डेक्सामेथासोन हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो नॉर्मल कोर्टिसोल कोर्टिसोल को क्या करेगा, इसकी इसको इनहिबिट करेगा मीन्स के इसको सप्रेस करेगा। इस कोर्टिसोल की लेवल जो है हमारा ब्लड में कुछ घंटे के बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब आपका कुशिंग सिंड्रोम हो ना, कुशिंग सिंड्रोम में ये हमारा सप्रेस नहीं करता, ठीक है। तो इस कंडीशन में लोड और डेक्सामेथासोन हमने देना होता है एड्रिनल जब ट्यूमर हो, एड्रिनल जब ट्यूमर हो मीन्स के एड्रिनल ग्लैंड में, तब हमने लो डोज डेक्सामेथासोन मीन्स के 1 मिलीग्राम देना होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फर्दर जो है ना डायग्नोसिस। अब अगर हाई डोज की बात की जाए, तो हाई डोज डेक्सामेथासोन कहाँ पे देना होता है, अगर कुशिंग सिंड्रोम में एक आती है कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज, ठीक है। अब कुशिंग डिजीज में क्या होता है कि जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, इसका क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, इस कंडीशन में आपको क्या मिलता है कि आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन मीन्स के 3 मिलीग्राम आपने जो है डोज देना है, हाई मिलीग्राम देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है कि नॉर्मली हमारा तो सप्रेस करता है, लेकिन ये इसमें क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एसीटीएच लेवल को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, ब्लड में आपको क्या मिलेगा, एसीटीएच ज्यादा मिलेगा।
एसिड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस देने से पहले आपने जो है ना एसीटीएच मेजर करना है। सेम इसी तरह लो डोज डेक्सामेथासोन जब आप चेक कर रहे थे इस कंडीशन में एड्रिनल ट्यूमर में, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ना सीरम, जो आपने सीरम आपने कोर्टिसोल लेवल चेक करनी है 8 AM, मीन्स के मॉर्निंग टाइम में आपने चेक करना होता है। मॉर्निंग टाइम में 8 AM में सीरम चेक करना है, ठीक है। तो ये जब सीरम मॉर्निंग टाइम में जब आप चेक करोगे, उसके बाद ये लो डेक्सामेथासोन जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है ना पिट्यूटरी ट्यूमर में, पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ट्यूमर बन रहा हो, उसमें हाई डोज डेक्सामेथासोन ये इस्तेमाल करनी होती है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन क्या करेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंडीशन मिलती है। अब इसमें जो है ना डिटेल वाइज अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें 24 आवर जो हमारा यूरिन फ्री कोर्टिसोल है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, फ्री फ्री कोर्टिसोल। दूसरा, सेकंड, लेट नाइट जो हमारे सेलेवरी कोर्टिसोल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। इन एडुकेट सप्रेशन ऑन दी 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन, मीन्स कह लो कि वहाँ पे जो है ना लो डेक्सामेथासोन में कोर्टिसोल की लेवल जो है ना जो है ना वो सप्रेस नहीं होगा। अब लिख यहाँ पे लिखा हुआ है मेयर द सीरम एसीटीएच। जब भी आप जो है ना लो डोज डेक्सामेथासोन या हाई डोज डेक्सामेथासोन से पहले आपने क्या चेक करना है, मॉर्निंग में, ठीक है। आपने मॉर्निंग में कोर्टिसोल लेवल चेक करना है, ठीक है। कोर्टिसोल एसीटीएच चेक करना है, कोर्टिसोल जो है खुद को चेक करना है। अगर एसीटीएच डिपेंडेंट क्वेश्चन सिंड्रोम, अब ये चीजें आपने याद करनी है, एक हमारे एसीटीएच डिपेंडेंट होती है, एक हमारे एसीटीएच इंडिपेंडेंट होती है। अब इसी से इंडिपेंडेंट मीन्स कह लो कि जब हमारा एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो हमारा एसीटीएच सिग्नल आए या ना आए, फिर भी हमारा जो है ना ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या बनेगा, कोर्टिसोल जो है ना इंक्रीज करेगा। जब कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाती है तो खुद ब खुद जो है ना हमारा एसीटीएच हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो हमारे इंडिपेंडेंट कंडीशन में है, तो एसीटीएच हमें इस कंडीशन में क्या मिलता है, डिक्रीज मिलता है, ठीक है। या एक्सोजीनस ग्लूकोकार्टिज में हमारे एसीटीएच क्या मिलता है, डिक्रीज मिलता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है ना जब हाई डोज डेक्सामेथासोन देंगे तो आपका इस कंडीशन में हमारा जो है ना एसीटीएच क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, जो एलिवेट एसी इंडिपेंडेंट जो है ना कोचिंग सिंड्रोम में, मींस कह लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, उस कंडीशन में एसीटीएच पहले आपने चेक किया है। चेक करने से बाद आपने क्या हाई डोज डेक्सामेथासोन दिया है, फिर भी आपका जो है ना कंडीशन में क्या मिल रहा है, एलिवेट मिल रहा है हमारा जो है ना, क्योंकि वो इनहिबिट जो है नहीं कर रहा है, सब सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो है एलिवेट मिल रहा है। दूसरा, अब जो है ना एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम में एक हमारा होता है हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, दूसरा होता है सीआरएस स्टिमुलेशन टेस्ट। अब हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है ना इसमें अगर हमारा एसीटीएच जो है ना नॉर्मल जगह से एबनॉर्मल जगह पे बन रहा है, मींस कह लो कि एक्टोपिक एसीटीएच सीक्रेशन हो रही है, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसीटीएच मिलेगा क्या, इसमें हाइड्रो डेक्सामेथासोन में हमारा जो है ना कोई भी रिस्पांस नहीं होगा, मींस कह लो कि नो रिस्पांस, ठीक है। कि एसीटीएच खुद ब खुद जो है इंक्रीज होगा। लेकिन जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ना एसीटीएच बन रहा हो, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, तो उस कंडीशन में हमारा एसीटीएच हाई डोज डेक्सामेथासोन क्या करेगा, सप्रेस करेगा किसको, एसीटीएच को। यानी उसमें कॉर्टिसोल भी लेवल कम हो जाएगी और एसीटीएच भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सीआरएच मींस के कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हमने क्या करना, इंजेक्ट करना होता है बेसिकली वीन्स में, ये टेस्ट देने होते हैं। ये बेसिकली जो है ना हाइपोथैलेमस में कोई मसला होता है तो उस कंडीशन में हमने ये चीज़ें देनी होती है, सीआरएच। तो सीआरएच बेसिकली क्या करवाती है कि ये जब जो है ना हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटी रिलीज करवाता है। तो सीआरएच जब हमने इंजेक्ट करनी होती है एसीटीएच रिलीज होगा और कार्टिसोल रिलीज होगा। लेकिन ये किसमें, कुशिंग डिजीज में। अगर एक्टोपिक एसीटीएच है, मींस के एब्नॉर्मल लोकेशन पे एसीटीएच जो है ना हो रहे, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ना ये सीआरएच जो है ना ये हमारा जो रिस्पांस नहीं देगा, ये खुद ब खुद एक्टोपिक एसीटीएच में हमारा जो है ना एसीटीएच रिलीज होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। लास्ट जो होती है सीटी स्कैन करवाते हैं हम चेस्ट की, एब्डोमेन की, पेल्विस की, टू आइडेंटिफाई द एड्रिनल ट्यूमर और दी एक्टोपिक जो है ना एसिटिश हमारा ट्यूमर हो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन थी। अब हमने पढ़ना होता है एड्रिनल जो इंसफिशिएंसी है। अब एड्रिनल इंसफिशिएंसी क्या होता है कि कुशिंग सिंड्रोम में हमने पढ़ा कि कोर्टिसोल की लेवल जो है ना
बिल्कुल बन ही ना रही, ठीक है। अब एड्रिनल इंसफिशियंसी में मीन्स के जो है ना कोर्टिसोल की लेवल बिल्कुल नहीं बन रही है। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल की लेवल ज्यादा हो रही है, लेकिन एड्रिनल इंसफिशियंसी में हमारे क्या हो रहा है, कोर्टिसोल की लेवल कम हो रही है। मीन्स की inability of adrenal glands to generate the enough glucocorticoids, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मकसद ये है कि कोर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मकसद ये है कि आपका अल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन वो नहीं बन रहा है, ठीक है। जो आपकी बॉडी की नीड्स है नॉर्मल, वो भी जो है ना उनको नहीं मिल रही, ठीक है। अब ये जो है ना एड्रिनल इनसफिशिएंट एक तो हमारी एक्यूट हो सकती है, दूसरी हमारी क्रोनिक हो सकती है। सिम्टम्स डिपेंड अपॉन दी एक्यूट और क्रोनिक। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके जो है ना क्या होते हैं, जब हमारा अल्डोस्टेरोन ना बन रहा हो बॉडी में या हमारा कोर्टिसोल ना बन रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे जो है ना वीकनेस डेवलप होती है। पेशेंट जो है ना प्रेजेंट विद दी वीकनेस, ठीक है, फटीग होगा, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मीन्स कि उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मसल्स एक मीन्स के जो मसल्स में होगा वो जो है ना एक की तरह आपको जो है ना फीलिंग डिस्कम्फर्ट होगा और वेट लॉस होगा। डिस्टर्बेंस, जीआईटी डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि आपका नोजिया, वोमिटिंग, ये जो है ना चीजें आती है। शुगर और साल्ट जो है ना कार्विंग, ये चीजें जो है इसके इस तरह के जो पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट होते हैं। अब इस कंडीशन में आपने जो है ना ट्रीटमेंट क्या देना होता है, एक्सोजीनस आपने ग्लूकोकॉर्टिकोइड देनी होती है, और हमारा एक्सोजीनस मिनरलोकॉर्टिकोइड मींस के अल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के जो है ना सिम्टम्स आते हैं जब हमारे कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो जाती है, उसी तरह जो है ना आपके बॉडी की सिम्टम्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी तरह अल्डोस्टेरोन हार्मोन ना बन रहा हो तो उस तरह के जो है ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में अब जो है ना इसके फर्दर थ्री जो है टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी मींस कह लो कि वर्ड प्राइमरी की मींस के जहाँ से हमारा कोर्टिसोल बन रहा हो। अब कोर्टिसोल कहाँ से बन रहा है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा है। अब एड्रिनल ग्लैंड में हमारी क्या हो रही है, इंसफिशियंसी। इंसफिशियंसी मींस कह लो कि एट्रोफी हो रही है। एट्रोफी मींस के जो वहाँ पे सेल साइज जो है ना डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा डिक्रीज ग्लैंड फंक्शन होगा, और कोर्टिसोल लेवल जो है ना हमारा डिक्रीज हो रही है, और अल्डोस्टेरोन साथ साथ में हमारे जो है ना डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे हो रहा है कि सेल साइज हमारी बिल्कुल जो है ना सही नहीं डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जो है ना वहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ कुछ एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी भी कोर्टिसोल लेवल जो है ना डिक्रीज हो जाती है, और अल्डोस्टेरोन। तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो मैनिफेस्टेशन होगी, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, तो वो पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ आएगा। हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपोनेट्रीमा मीन्स के सोडियम की जो लेवल होगी ब्लड में वो हमारी कम हो जाएगी। अब ये जो है ना अल्ट्रासाउंड नॉर्मली क्या करवाता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे जाके वहाँ पे सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और जो है हमारा हाइड्रोजन और एसीओ3 के मीन्स के पोटाशियम की क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है। दूसरा, अब जो है ना हाइड्रोस्टोन की लेवल जो है ना हमारा डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा पोटाशियम लेवल जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, मीन्स की हाइपरकेलीमिया हो जाएगी। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइड्रोजन लेवल बढ़ जाएगी, इस बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और स्किन म्यूकोजल हाइपरपिगमेंटेशन, इसका क्या होता है कि ये देखो कि आपने ये स्किन देखो यहाँ पे जो है पिगमेंट्स है, ये इस तरह के जो है कलर्स प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट जो है ना इस तरह मैनिफेस्ट देंगे। अब ये इसकी जो डायग्नोस है हमने किस तरह करनी होती है, तो कंफर्म जो डायग्नोस है हमारे एड्रिनल इंसफिशियंसी, तो एक तो आपने देखना है कि कोर्टिसोल लेवल मेजर करनी है ब्लड में, तो कोर्टिसोल लेवल आपको कम मिलेगी। दूसरा, हमारा अल्डोस्टेरोन आपको ब्लड में कम मिलेगी। लेकिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोर्टिसोल लेवल कम मिल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, सेंस करेगा, तो एसीटीएच लेवल बिल्कुल हमारे जो है ना ज्यादा मिलेगी इस कंडीशन में। एसीटीएच के साथ साथ हमारा क्या बनता है, एमएसएच मीन्स के मेलानो स्टिमुलेंट हार्मोन। ये जो एक इस दोनों का जो हमारा प्रीकर्सर होता है जिसका नाम है प्री ओपियो मेलानो कॉटन, जो है ना एक कलो के इसका प्रीकर्सर है, जो प्रोडक्ट दोनों इससे जो स्किल होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी एडिन इनसफिशिएंसी की दूसरी जो हमारा होती है एडिशन डिजीज। अब एडिशन जो डिजीज होती है ये हमारी क्रोनिक होती है, मीन्स के प्राइमरी एडिन इनसफिशिएंसी
एड्रिनल की यानी कि इसमें जो हमारे ऑटो इम्यून जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट करें, हमारे जो न वो अटैक करें एड्रिनल ग्लैंड पे। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस, जिसमें हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, उस कंडीशन में ये हमारे एडिशनल डिजीज जो है ना हमारे वहाँ पे डेवलप होती हैं, या हमारे लो इनकम जो कंट्रीज होती हैं जिसमें जो हमारे जो है ना एड्रिनल इंसफिशियंसी डेवलप होती है, ये हमारी क्रोनिक डेवलप होती है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंडरी मीन्स के लो कि जो हमारा कोर्टिसोल लेवल है, कोर्टिसोल लेवल यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वह इंसफिशियंसी में जो है ना बिल्कुल नहीं बनता। दूसरा, ये सेकेंडरी वर्ड जो है ये इसलिए है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा क्या है, एसीटीएच नहीं बन रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा क्या बना, एसीटीएच नहीं बना। लेकिन प्राइमरी का मीन्स के एड्रिनल ग्लैंड से हमारा क्या बना, कोर्टिसोल नहीं बन रहा। सेकेंडरी में क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एसीटीएच एसीटीएच जब नहीं बन रहा तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल नहीं बनेगा। इस कंडीशन में हमारा जो है ना जो है हमारा कोर्टिसोल लेवल। लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि सेकेंडरी पिट्यूटरी एसिटेज डिक्रीज सिक्रीशन, सेकेंडरी हाइपोथैलेमिक सीआरएच सिक्रीशन। लेकिन इसमें मतलब कि अल्डोस्टेरोन जो लेवल होता है वो हमारा जो है इनटेक रहता है, मीन्स के वो जो है ना हमारा प्रिजर्व रहता है। उस कंडीशन में हाइपरकेलेमिया नहीं होगी, मीन्स के पोटाशियम लेवल जो है ना एक रिजर्व नहीं होगी, उस कंडीशन में हाइपरकेलेमिया नहीं होगी। अल्डोस्टेरोन साइंस खुद ब खुद रास सिस्टम के जरिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इनटेक रहेगी। नो हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि एसीटीएच डिक्रीज हो रहा है तो उसमें हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी। टर्शियरी सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी ड्यू टू पिट्यूटरी में कोई जो ना रिलीजन हो गई हो तो उस कंडीशन में हमारी सेकेंडरी हो गई। टर्शियरी जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है जो मोस्ट कॉमनली होती है जब बंदा जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंटिन्यूसली जो है थेरापी ले रहा हो, तो वो जो है ना सजेशन कर रहा हो किसी जो है ना एक जो है ना हमारा जो कह लो कि एसीटीएच की हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में उसकी क्या कर एचपीए जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को जो है ना ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा। उस कंडीशन में हमारी टर्शरी डेवलप होती है। अब एड्रिनल एक्यूट जो इंसफिशियंट होती है उसका दूसरा नाम होता है एडिसोनियन क्राइसिस। मीन्स के एक पेशेंट है जिसमें ऑलरेडी जो है ना एक एडिनोमा है, मीन्स के पिट्यूटरी पहले जो है ना प्री एग्जिस्टेंट एड्रिनल इंसफिशियंट है, पहले ही उस पेशेंट को क्या है, इंसफिशियंसी है, ठीक है, प्री एग्जिस्टेंट एड्रिनल इंसफिशियंट। और वो पेशेंट फर्दर जो ना आपने क्या किस पे रखा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी। और उस पेशेंट को फर्दर जो है आपको इन्फेक्शन का लो के उसने उसने अडॉप्ट किया है, इन्फेक्शन उसको हुआ है। उसके बाद जो है ना वो पेशेंट प्रेजेंट और एब्डोमिनल पेन के साथ नोजिया वोमिटिंग अल्टर, तो समझ लो कि इसमें क्या होता है, एग्रू एड्रिनल इंसफिशियंसी। अब इसमें भी क्या होगा, एसीटीएच आपको कम मिलेगी क्योंकि एसीटीएच सप्रेस हो जाएगा टर्शरी में, ठीक है, और हमारा कोर्टिसोल भी लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना डायग्नोस है टर्शरी की एक्यूट एड्रिनल इंसफिशियंसी की। और दूसरा जो होता है हमारा जो होता है प्री वाटर हाउस फ्रिज जो है रिचन सिंड्रोम, ये हमारा क्या होता है कि बायलेटरल एड्रिनल हेमोरेज इन दी सिटिंग। जब आपका जो बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ हो और ब्लड में आ गया हो तो उस कंडीशन में हमारी जो हेमोरेज हो जाती है, तो ये उस कंडीशन में डेवलप होता है वाटर हाउस फ्रिज सिंड्रोम। अब इसकी कंफर्म डायग्नोस मैं आपको एड्रिनल इंसफिशिएंसी की बताऊं कि हमने क्या चेक करना है कि चेक करना है मॉर्निंग जो है ना एम कोर्टिसोल लेवल चेक करना है और एसिटिशन स्टिमुलेशन। अगर हमारा मॉर्निंग पहले से जो चेक करना है कि कोर्टिसोल लेवल अगर हमारा 8 AM पे मीन्स के लो कि 8 AM आपने क्या करना है, कोर्टिसोल लेवल चेक करना है। अगर कोर्टिसोल लेवल क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है, ये हमारी स्टिमुलेशन पीक कोर्टिसोल स्टिमुलेशन जो है ना जिसमें हमारे नॉर्मली हमारा कोर्टिसोल लेवल 8 AM मॉर्निंग में ज़्यादा जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा डिक्रीज हो रहा हो तो उस कंडीशन में हमारे एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो है ना मेयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर हमने जो है ना रैंडम चेक किया हो सीरम एसीटीएच, तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी में हम चेक करें एसीटीएच की लेवल, तो अगर मसला जो ना हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में हो तो एसीटीएच हमें क्या मिलेगी, या तो नॉर्मल मिलेगी या तो हमारी जो डिक्रीज मिलेगी। अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड में मसला हो तो हमारे एसीटीएच की लेवल जो है ना उस कंडीशन में ज़्यादा मिलती है। तो ये एक बेसिकली हमारी थी कंडीशन जो मैंने आपको डिस्कस किया, एक्यूट इंसफिशियंसी और जो है ना हमारा कोर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है।